तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं MEG 2 यानी कि ब्रिटिश ड्रामा के बारे में। तो आपके सिलेबस में टोटल 9 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें कि 9 अलग अलग ड्रामाज एंड प्लेज हैं, जिनमें से मोस्टली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कौन कौन से आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसको आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक 1 जो है हमारा डॉक्टर फॉस्टस है, दूसरा जो ब्लॉक है वो मिडसमर्स नाइट ड्रीम है, तीसरा हैमलेट है, चौथा एल्केमिस्ट है, पांचवा द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड है, फिर आपका आता है बर्नेट शॉ का पिग्मेलियन, फिर आता है T.S. एलियट का मर्डर इन द कैथीड्रल, फिर जॉन ऑसबॉर्न का लुक इन एंगर, और नौवां जो लास्ट हमारा है वो है वेटिंग फॉर गोदोत। तो ये सारे जो हैं ब्लॉक्स आपको मिलते हैं। आइए अब मैं आपको नोट्स की तरफ ले चलता हूँ। तो ये है हमारा नोट्स, इसमें आपको देखने को मिलेगा MEG 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉक 1 से शुरू किया है मैंने, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ऐसे ही मैंने पूरे के पूरे ब्लॉक्स को कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको ये सारे के सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मीन्स कि आपको 70+ चाहिए, 80+ चाहिए, तो वो पॉसिबल है। बस आपको इनमें से हाफ से एक ज़्यादा ब्लॉक पढ़ना होगा। जैसे कि आपके यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक्स है, तो आपको सारे 9 नहीं पढ़ने होंगे, आपको 4 से एक ज़्यादा यानी कि 5 कम से कम आपको ब्लॉक्स कवर करने होंगे, ताकि आपका जो टोटल सिलेबस है वो कवर हो जाए। कैसे होगा? क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो और करके आते हैं, यानी कि आप 2 में से एक को कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेट्स जस्ट ओपन 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो और के फॉर्म में आते हैं, यानी कि जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे इनमें से या तो एलिजाबेथन इंग्लैंड के बारे में जो क्वेश्चन है वो करेंगे, या तो कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम का क्वेश्चन है, या तो हैमलेट का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेन जॉनसन के एल्केमिस्ट से क्वेश्चन है, और दूसरा है डॉक्टर फॉस्टस से। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको सारे के सारे करने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 में से एक ज़्यादा आप कर लो और उतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपना टैक्टिक यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट है कंप्लीट करने के लिए, और ये आपका दूसरा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरे नोट से जितनी भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लग रही हैं पहले तो वो आप पढ़ लो। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो फालतू है, क्योंकि मैंने फालतू क्वेश्चंस को हटा दिए हैं। यानी कि आपको यहाँ पे अगर 10-12 क्वेश्चंस मिल रहा है ना, तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर्स सिमिलर होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया है नीचे। यानी कि आपको जो आंसर मैंने दिए हैं उनमें से मैंने चीज़ें हटा दी हैं जो कि सिमिलर से थे। जैसे आपको यहाँ पे ये जो ब्लॉक 1 है ना, ये जो ब्लॉक 1, यहाँ पे एक्चुअली मैंने ब्लॉक 1 मिस कर दिया लिखना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लॉक 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी नाम है वो डॉक्टर फॉस्टस है ना, डॉक्टर फॉस्टस। तो ये जो है हमारा ब्लॉक 1, इसको मैं ठीक है। तो ये जो डॉक्टर फॉस्टस है, इसके आपको जो क्वेश्चंस नीचे मिलेंगे वो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर्स इनमें देखोगे तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस आपको एक बार इसकी स्टोरी, इसकी जो कहानी है वो समझनी है, और अगर वो समझ जाते हो तो आप बस इतना ये चारों पढ़ करके आप आंसर लिख सकते हो। ध्यान रखना कि आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ लेने हैं, ताकि कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाए। ठीक है, और हाँ, आप YouTube पे समरीज देख करके भी इसको समझ सकते हो अच्छे से। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे शॉर्ट तरीका जिससे आपका एग्ज़ाम जो है और अच्छा हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो PDF है, मैंने इसको अभी शेयर नहीं किया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये PDF टेलीग्राम पे। फ़िलहाल तो मैं ये जो नोट्स है इसको मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप ले सकते हो टेलीग्राम से। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या मैंने दिया है कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स फॉर योर MEG 2 एग्ज़ाम। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ब्लॉक है वो है ब्लॉक 1 डॉक्टर फॉस्टस,
फिर आता है मिड समर नाइट्स ड्रीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हैमलेट, फिर पिग्मेलियन जो कि ब्लॉक 6 है, और ब्लॉक 9 जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेटिंग फॉर गोडोट। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, कम से कम ये तो पढ़ के ही जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। अगर मैं रिपीटेशन आपको दिखा दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लॉक 1 का जो ये डॉक्टर फॉस्टस है, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है रेनेसा ट्रेजेडी, कि डॉक्टर फॉस्टस एक रेनेसा ट्रेजेडी कैसे है, इसको आपको आंसर करना है। फिर आता है जो ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आप देख सकते हो जून में भी आ चुका है 2016 में, फिर 2018 में भी आ चुका है, दिसंबर 2020 में भी आ चुका है। ठीक है, ये इसका रिपीटेशन है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जैसे कि मेफिस्टोफिलिस, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्लॉक 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको जेंडर इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक टॉपिक मिलता है, ये आपको पढ़ना है। ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ये 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। ये जेंडर इशू अलग है और ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन अलग है। ठीक है, इनको देखिए 4 बार पूछा गया है, 2022, 23, 15, 18, 4 बार। इसके अलावा जो मिड समर्स नाइट ड्रीम एज रोमांटिक कॉमेडी, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं और वो भी 4 बार पूछा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले विद इन द प्ले, ये एक मैकेनिकल टर्म है इसके अंदर, तो इसको भी आपको क्वेश्चन आते हैं और इसका भी आपको नोट्स में मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ब्लॉक 3 जो है हैमलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो हैमलेट का जो सॉलिलॉक्यूज आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ही पूछे जाते हैं। पता नहीं किस तरह का प्यार है लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले हर साल ये देते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने दे रखा है हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्लॉक है ये। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज, अच्छा इसके कुछ कैरेक्टर्स, हैमलेट के कुछ कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे क्लाउडियस, गर्ट्रूड, होराशियो, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। पिग्मेलियन, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है ब्लॉक है, इसका स्टोरी भी आपको समझना है। थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें भी आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें खुद का आंसर आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें सोशल क्लास, सोशल इश्यूज़ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जेंडर डिफरेंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो शॉ जो हैं हमारे बर्नर्ड शॉ, उनके आइडियोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं वेटिंग फॉर गोडोट, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है क्योंकि ये थिएटर ऑफ अपसर्ड का प्ले है। और थिएटर ऑफ अपसर्ड क्या है ये आपको पता चल जाएगी जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है ना नॉर्मल नहीं होती हैं, ये फालतू की चीज़ें होती हैं। कैरेक्टर्स इसमें बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं, इंतज़ार, जैसे इसमें कैरेक्टर्स जो है ना वो किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अब कब तक करेंगे इसका कोई पता नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के प्लेस को हम लोग थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहते हैं। इसमें एब्सर्डिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स है उसका क्वेश्चंस आता है, जैसे कि लकी है, एस्ट्रोजन है, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेटिंग फॉर गोडोट एज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर ये सवाल खड़ा करता है। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख सकते हो कई बार रिपीटेड ये सवाल है, तो इन सभी को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सारे के सारे आप चिंता मत करो, इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है ना आपको इस PDF में मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ब्लॉक 9 तो हो गया लेकिन यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि कुछ और भी क्वेश्चंस है जो कि जनरल है, सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको एक बार देख लेना है। जैसे कि फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी, ट्रैजिक फ्लॉ इन एलिजाबेथन ट्रेजेडी, और उसके अलावा जो हमारा एलिजाबेथन ट्रेजेडी है ना उसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी के बारे में बताइए, फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिएटर के बारे में बताइए जो कि ब्लॉक 9 में था। ठीक है, वही सारे क्वेश्चंस है लेकिन थोड़े से हट के जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो ड्रामा से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ड्रामा से, इसीलिए इसको अलग मैंने रखा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसको आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें भी कुछ आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। अच्छा, अगर एग्ज़ाम से 2 दिन 3 दिन पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, 1 दिन पहले वीडियो देख रहे हो, तब भी मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर 15 क्वेश्चन आई वुड डेफिनेटली रिवाइज बिफोर द एग्ज़ाम, यानी कि अगर 1-2 दिन एग्ज़ाम से बचे हुए हैं तो आपको कम से कम ये 15 टॉपिक करके जाने हैं। ये आप कर लेते हो तो भी आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकल जाएगा।
एलिजाबेथन ड्रामाज से लगभग 7 क्वेश्चंस है और मॉडर्न जो ड्रामाज है उससे लगभग 8 क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कम से कम ये तो आप करके चले ही जाओ, एटलीस्ट आपका 60+ तो आ ही जाएगा, इतना आप कर लेते हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए जो मैंने ये तैयार किया है तो इसको आप कमेंट में लिख दो कि PDF, तो मैं आपको ये टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।